फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 16, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 और 11 तक। प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तार्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह योप्पा पहुंचा और उसे वहां तार्शीश जाने वाली जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तार्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उनके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुधि ले, जिससे हमारा विनाश न हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग रहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें, जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने दार के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी।
तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था। बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरा पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था, तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को
अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और अनंत जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। उसके बाद एक सामरी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस आया। वह उनके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारे राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। एक शास्त्री ईश्वर की परीक्षा लेने, यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछता है कि ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। उसने ईश्वर को प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसी 2 आज्ञाओं पर धर्म ग्रंथ का पूरा अध्याय अभियंजित है। और प्रभु यीशु ने एक घटना बताते हैं और उसके द्वारा उससे पूछता है कि इस तीनों में कौन पड़ोसी निकला? वही जिन्होंने सेवा शुश्रूषा की। और आज के पहले पाठ में ईश्वर योना को निनवे भेजते हैं, उनके वचन को, उनके बातों को बताने के लिए। और योना वहां नहीं जाता है,
मुकड़ जाता है, क्योंकि वे गैर यहूदी थे। और ऐसा होता है कि वह जब भाग रहा था, उनकी नाव ऊंची ऊंची उठने लगी। तब उसे पता चला यह तो ईश्वर के द्वारा है। इस प्रकार मल्लाहों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। 3 दिनों तक मछली के अंदर में रहा। उसे पश्चाताप हुआ और इस तरह फिर वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हमारा पड़ोसी कौन है? हम दुनिया में क्यों आए हैं? आज का भागता हुआ संसार, आज भागता हुआ परिवार और भागता हुआ बाल बच्चे को पता नहीं इस दुनिया में आखिर आया क्यों है। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं। आराम से नौकरी करो, मजे में जियो, आलीशान महलों में रहो, रंगरेलियों में जियो, मौज मस्ती करो और गाड़ियों में घूमो, कारों में घूमो। यही है अंतिम लक्ष्य। लोग मरे या जिए इससे मतलब नहीं। केवल लोग बटोरना चाह रहे हैं अपने लिए। क्या लेकर जाएंगे? क्या? केवल अपना, केवल अपना। दुख भी अपना, सुख भी अपना, जीवन भी अपना और जीवन का मार्ग भी अपना। तो जब हम अपने से चलने लगे तो हम खुद ही गड्ढे में गिरेंगे। हमारी जिंदगी अंधकार में जाएगी। हमारे बाल बच्चे भटकेंगे और जब हम बुराई के मार्ग में चलते हैं, बुराई हम पर हावी होता है। यीशु ने पहली आज्ञा अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय, बुद्धि और आत्मा से प्यार करो। आज तो ईश्वर है ही नहीं। दंगाइयों के लिए कोई भगवान है ही नहीं। मारकाट करने वाले के लिए भगवान है ही नहीं। खून खराबा करने वाले को भगवान है ही नहीं। अपहरण करने वाले के लिए ईश्वर है ही नहीं। मानव तस्करी करके घर से घर बनाने के वाले को ईश्वर है ही नहीं। उसका ईश्वर ही है मौज मस्ती। उसका ईश्वर ही है अपनी इच्छा की पूर्ति करना। यही कारण है कि हमारी जिंदगी डगमगाता है। पृथ्वी डगमगा रही है, लोग डगमगा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर मर चुका है। धन दौलत हमारे जीवन को चलाने के लिए है, हमारे जीवन की आजीविका के साधन है, वह जीवन का स्रोत नहीं है। जीवन की ओर बढ़ने का एक हमारे लिए एक ताकत देता है, जीने की शक्ति देती है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो केवल ईश्वर है। हम ईश्वर के पास से आए हैं और ईश्वर के पास जाना हमारा कर्तव्य है। यह तभी होगा जब हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए अर्पित किया, ताकि हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके, ताकि हमें स्वर्गीय सुख का अनुभव हो सके, स्वर्गीय आनंद का अनुभव हो सके, हमें अनंत जीवन मिल सके और हम हमारी जिंदगी खुशहाल और अनंत जीवन से
भर जाए। जय यीशु।